आबना हुर्मज़ और खलीजी ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। एक जहाज़ को आबना हुर्मज़ में दुबई के करीब, दूसरे को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल मील दूरी पर निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में जहाज़ों में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। हमले में अमला महफूज रहा। पाकिस्तान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, अमेरिका और उसके किसी इत्तेहादी को 1 लीटर तेल नहीं लेने देंगे। आबना हुर्मज़ के कंट्रोल के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड की भी कार्रवाई। आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, ईरान ने आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो ईरान को संगीन तरीन नताइज भुगतना होंगे जो पहले कभी नहीं देखे। अमेरिकी बहरिया की आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने की तरदीद। अमेरिकी सिक्योरिटी में ऑयल टैंकर्स गुजरने का दावा करने वाले अमेरिकी वज़ीर तवानाई ने भी पोस्ट डिलीट कर दी। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की, अमेरिकी वज़ीर तवानाई का दावा गलत था। अमेरिकी बहरिया ने आबना हुर्मज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जंग शुरू होने से अब तक आबना हुर्मज़ में 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। ईरान का आबना हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आबना हुर्मज़ से तेल की बरामद जारी रखे हुए है। ईरान जंग के बाद आबना हुर्मज़ से ज़्यादा तेल बरामद कर रहा है, जो इस बात का सबूत है आबना हुर्मज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, जिसे इसने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। अमरीकी नशियाती इदारे ने ईरान की जानिब से आबना हुर्मज़ पर बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया था। अमरीकी नशियाती इदारे ने इंटेलिजेंस ज़राए से दावा किया ईरान ने तेल की रसद की अहम तरीन आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। हालिया दिनों में चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गईं। ईरान के पास सलाहियत है, वो इस गुजरगाह पर सैकड़ों सुरंगें बिछा सकता है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का ऐलान। एजेंसी ने कहा है इमरजेंसी ज़खायर से तेल मार्केट में दिया जाएगा ताकि बहरान पैदा ना हो। ईरान जंग के खात्मे पर बेयकीनी की सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट की कीमत $88 से $92 पर आ गई। WTI की कीमत $88 फी बैरल पर आ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, बाद में मंदी। इंडेक्स में 318 पॉइंट्स की मंदी के साथ मार्केट बंद। कोरियन, थाईलैंड और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में तेजी। भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी कमी का रुझान रहा। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बात दोहरा दी। कहा, ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। जब खत्म करना चाहूँ ईरान जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिकी फौज ने उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुँचाया। हम टाइम टेबल से बहुत आगे हैं। हमने ईरान को सोच से ज्यादा नुकसान पहुँचाया। इसराइली अहदेदार का नए ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई पर गुज़िश्ता दिनों हमला किया गया, जिससे उनके पैरों पर मामूली जख्म आए। ईरानी हुकूमती मुशीर ने वजाहत देते हुए कहा, मुश्तबा खामनाई बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनाई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ताहाल ईरानी आवाम से कोई खिताब नहीं किया। तेहरान में अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी। दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। एक शहरी शहीद। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी धमाके। हमले में बैंक को भी निशाना बनाया गया। बैंक का एक मुलाजिम शहीद। ईरान का कहना है कि जंग के बाद अमेरिका और इसराइल 10,000 शहरी मकामात को निशाना बना चुके। अस्फहान में बमबारी से रूसी कौंसल खाने को नुकसान। रूसी वजारत खारजा ने हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी सूबे लोरिस्तान में 52 स्कूल्स को निशाना बनाया गया। बैरूत में भी इसराइल का रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद फ्लोर तबाह कर दिए। लेबनान में हालिया हमलों में जहां बहक अफराद की तादाद 570 हो गई। एक दिन में 1 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला।
ईरान की इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश, इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। हीफा बहरी अड्डे पर भी ईरानी ड्रोन हमले, लिबनान से मिसाइल हमले में इसराइल का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली जख्मी। इसराइली इलाके बेरियाकूब पर खैबर शिकन और अलकदर मिसाइल दाखिल। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स का कहना है खलीज में अमरीकी टैंक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे दफातर खलीज में ईरान का निशाना होंगे। इरबिल में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया। कतर का कहना है ताज़ा मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। अमाराती हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ओमान के एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। नीदरलैंड्स ने 28 मार्च तक दुबई के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों में शहीद कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमलों में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मूसवी, रेड एडमिरल, 5 दौरान इनकलाब की कमांडर इन चीफ भी शहीद हुए थे। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी से तनाज़े का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में यकीन दहानी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि आलमी बरादरी जंग की जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं दे रही। आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हैं। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुशर्रफ ज़ैदी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। दोनों ममालिक तवील अरसे से एक दूसरे के दिफाई मफादात का ख्याल रखते आए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जंग के आगाज़ से ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने रियाद में सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात करके मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की। फोर्सेस का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन क़स्ब लहक जारी। अब तक 641 दहशतगर्द हलाक, 855 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गई। 219 टैंक, 72 बंदगाड़ियाँ और तोपें तबाह की गईं। वज़ीर इत्तलात तथा तारनी ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात जारी करती। बताया अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआफ़िन मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी निज़ाम में शदीद कमी से अमवात हुई। वाक़े की इतला ताक़ीद से दी गई। कई खिड़कियाँ स्टील और कॉन्क्रीट से बंद थी। रेस्क्यू हुकाम ने जुडिशल कमीशन बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया गुल प्लाजा पहुँचने पर आग 3रे दर्जे की शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। हिफाजती उसूलों के तहत अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। कई फायर एग्जिट तजावुज़ात के बाइस बंद थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और कवैती हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और कवैत पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार का कवैत की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का आयादा। ईरान में स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका ही निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्कूल पर हमला हदफ के तयन की गलती थी। उधर ओमान के सुल्तान का ईरानी सदर को फ़ोन। ईरान की जानिब से ओमान पर हमले पर इज़हार अफसोस। सऊदी अरब की खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मुज़म्मत। सिविलियन अहदाफ और तेल तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाएं।
सऊदी अरब को अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम का हक है। चीन खलीजी रियासतों पर हमलों से मुत्तफ़िक नहीं, चीनी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल, बहरान का जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, चीन खित्ते में कशीदगी कम करने और तमाम फ़रीक़ैन के साथ राब्ते मजबूत करता रहेगा। अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए चीन अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता की अमाराती वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में अमन व अमान के तरीक़ों को मजबूत बनाने का जायज़ा लिया। शुमाली कोरिया का मुश्तबा खामनेई के नया ईरानी लीडर मुंतखब होने का खैर मकदम, ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले गैर कानूनी जारहियत करार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान पर हमलों से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हुए। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजर्बा, किम जोंग उन कहते हैं कि बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है।